हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन के हिसाब से उसे क्लासिफाई करेंगे। हम फिज़िकल क्वांटिटी को एक तो क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी नेचर के हिसाब से, आया कि वो बेसिक हैं या ड्राइव्ड हैं या दोनों नहीं हैं, मींस के सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल जानते हो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे बेसिक हैं। ठीक है, और इसके बरक्स स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, ये सारी ड्राइव्ड हैं, ये बेसिक से ली गई हैं। ठीक है, और दो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, जिनका बेसिक से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, तभी उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम एक लेक्चर बनाएंगे, बेसिक क्वांटिटीज़ के ऊपर। डायमेंशंस का भी लेक्चर मुझे बनाना है, पर इससे पहले आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा फिज़िकल क्वांटिटीज़ को परखना डायरेक्शन के हिसाब से। कुछ ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं रखती, और कुछ ऐसी जिनका एक्सप्लेन होना डायरेक्शन के बगैर नामुमकिन है। मीन्स आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनका मफ़हूम आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप डायरेक्शन का रेफरेंस हवाला नहीं देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस और वेक्टर्स के बेसिक टाइप्स, स्केलर्स और वेक्टर्स। ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है स्केलर की। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, मोबाइल को घुमा देता हूँ, those physical quantities which are completely specified by their magnitude। अब ये जो मैग्नीट्यूड है ना, नंबर विथ यूनिट, स्केलर का मैग्नीट्यूड एक नंबर ही होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि स्केलर नंबर से भी समझ आ सकता है, अपने आप को एक्सप्लेन कर सकता है, और उसका यूनिट ना भी हो तो चल जाता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये ऐसे स्केलर हैं जिनका कोई यूनिट नहीं है, नंबर से हम उनको समझ सकते हैं। और उनका यूनिट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मींस जैसे लेंथ है, उसका पॉजिटिव यूनिट है, जैसे कि टाइम है, उसका पॉजिटिव यूनिट है, और उसके यूनिट नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी है, राइडबर्ग कांस्टेंट है या डिके कांस्टेंट है, इनका यूनिट नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या लिखा है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, नंबर विथ सूटेबल यूनिट आर कॉल्ड स्केलर। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, 5 मीटर मुझे ड्रा करनी है, क्योंकि इस पेपर पे 5 मीटर ड्रा नहीं होंगे, तभी मैंने एक स्केल लिया है सूटेबल। 1 मीटर को मैंने सपोज कर दिया है 1 सेंटीमीटर के। तो ये क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर की लाइन है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, मेंशन नहीं है, तो हमें समझ आ गया ये लेंथ है। मैंने एग्जांपल लिखे हैं, लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, स्पीड, एग्जांपल है स्केलर के। ठीक है, और ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। स्केलर्स यूनिट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। कुछ बच्चे पूछते हैं क्लास में, सर स्केलर क्या नेगेटिव भी होते हैं, क्या ज़ीरो भी होते हैं, क्या पॉजिटिव भी होते हैं? बेटा, जो प्योर स्केलर्स होते हैं ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते। जैसे कि लेंथ, जैसे कि टाइम, जैसे कि मास। हाँ, अगर एक वेक्टर में एक स्केलर में आप वेक्टर का रेफरेंस देंगे, मिसाल की तौर पर आप वर्क ले रहे हो, वर्क में 2 वेक्टर्स आ जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट है 2 वेक्टर्स की, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, नाउ scalars can be added, subtracted, multiplied and divided by using the rules of elementary algebra। शुरुआती जो आप पढ़ते हैं 5वीं में, 6ठी में, ऐसी अलजबरा के रूल्स इस्तेमाल करके आप स्केलर को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा,
स्केलर का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई सब इजी है, बिल्कुल इजी, जैसे आप आम रवाजी अलजबरा में पढ़ते हो। और स्केलर को डिनोट करने के लिए आप आर्डिनरी सिंबल्स और अलजब्रिक सिंबल्स या अल्फ़ाबेटिकल लेटर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं लिख लूँ यहाँ लेंथ एल, ठीक है, लेंथ, मास कोई भी, ठीक है, टेम्परेचर टी, ऐसे सिंपल, कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्केलर का एक तारुफ था, होप समझ आया होगा। उसके बाद है वेक्टर्स। अब ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको समझाने के लिए नंबर भी लाजमी हो, यूनिट भी लाजमी हो, और सबसे अहम चीज़ डायरेक्शन हो, ठीक है। ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो डायरेक्शन है ना बेटा, ये मेन डिफरेंस है स्केलर्स और वेक्टर्स में। डायरेक्शन है तो वेक्टर है, डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर है। हाँ, अलबत्ता ये भी है कि ऐसे वेक्टर्स जो अपनी डायरेक्शन और अपना वैल्यू चेंज करते रहते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर, उनको हम टेंसर्स कहते हैं। इस पर भी एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। और एक्सप्लेसमेंट एग्जाम्पल्स के कौन से हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टार्क, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। वेक्टर्स के कुछ खास पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। वेक्टर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। अगर वेक्टर, मिसाल के तौर पर मैंने किसी बच्चे को कहा कि ये जो कुर्सी पड़ी है इसको आप 10 न्यूटन फोर्स लगाकर 10 मीटर इसको डिस्प्लेसमेंट करो ईस्ट की जानिब, तो ये 10 मीटर अगर वो ईस्ट की जानिब जाएगा तो ये पॉजिटिव वर्क है। क्या? पॉजिटिव वर्क है। अगर वो वेस्ट की जानिब जाएगा ये नेगेटिव वर्क है। अगर वो बच्चा उस कुर्सी पर खड़ा हो जाएगा तो ये ज़ीरो वर्क है, ठीक है। ये तो हो गया वर्क, मीन्स स्केलर मैंने नेगेटिव भी बनाए, पॉजिटिव भी और ज़ीरो भी। और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, अगर उस बच्चे ने 10 मीटर ईस्ट की जानिब मूव किया है चेयर को तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। अगर वेस्ट की जानिब किया है तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव वेक्टर है। अगर वो कुर्सी पर खड़ा हो गया है तो ये ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, ज़ीरो वेक्टर है। मीन्स वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। उसके बाद वेक्टर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय स्पेशल अलजबरा और ग्राफिकल मेथड, ठीक है। वेक्टर ऐड भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं और मल्टीप्लाई भी होते हैं। वेक्टर कभी वेक्टर से डिवाइड नहीं होता। हाँ, वेक्टर स्केलर से डिवाइड हो सकता है, वेक्टर नंबर से डिवाइड हो सकता है, वेक्टर कभी वेक्टर से डिवाइड नहीं होता। मीन्स आप डायरेक्शन को डायरेक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक आर्बिट्ररी कंडीशन है, मीनिंगलेस कंडीशन है, इसका कोई मफहूम नहीं निकलता, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स। ये जो मैं टाइप्स अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना, ये है डायरेक्शन के हिसाब से, वेक्टर के डायरेक्शन के हिसाब से कौन से टाइप्स हैं। दो टाइप्स हैं बेटा, एक पोलर वेक्टर्स होते हैं और दूसरे होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। नीचे लिखा हुआ है एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। पोलर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनको एक डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। मीन्स आपने चेयर पर फोर्स लगाई, आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक्सप्लेन्ड था, वाज़े था। ये होते हैं पोलर वेक्टर। और पोलर वेक्टर की डायरेक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? जैसे मैंने लिखा हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये इसकी डायरेक्शंस है। अब मैं एक्सप्लेन करूँगा पोलर वेक्टर्स हम कहाँ पढ़ते हैं। पोलर वेक्टर्स हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में। मोशन के बेटा दो टाइप्स हैं, एक ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल। जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसमें हम पढ़ेंगे पोलर वेक्टर, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। ये एग्जांपल हैं पोलर वेक्टर्स के, ठीक है। और पोलर वेक्टर की डायरेक्शन वो होती है जो मोशन की डायरेक्शन होती है।
ठीक है ना बेटा, जहाँ चेयर मूव कर गई वही उस वेक्टर की डायरेक्शन है। मिसाल के मैंने ये मिसाल लिखा है, इसमें मैंने आपको तीनों मिसाल ये जो लिखे हैं मैंने, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये तीनों मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। देखें, एक बॉक्स रखा हुआ है, उसका मैस है m, ठीक है, मैंने फोर्स लगाई राइट की जानिब, ये जो 1 लिखा है ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। अब कुछ फोर्स लगी, जब ये डिस्प्लेसमेंट कर गई पोजीशन 2 पर, तो ये जो इनिशियल पॉइंट है ये वाज़ेह है। यहाँ पर मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपको बताया हुआ है। तो बॉडी ने जो मोशन की है वो की है इस तरफ, तो ये जो वेक्टर बन गया पोलर वेक्टर बन गया। ये एक्सप्लेन मैंने पॉइंट लिखा है, पोलर वेक्टर्स डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये अहम बात है, पोलर वेक्टर अपनी साइन चेंज कर देता है जब कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे भी हम कोऑर्डिनेट, आपने समझा होगा मैथमेटिक्स के बेसिक्स में, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बेटा, जिसमें प्लेन का भी लेते हैं हम, स्पेस का भी लेते हैं। प्लेन में होता है 2 डायमेंशन, स्पेस का 3 डायमेंशन। अगर उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम रिवर्स करेंगे तो पोलर वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं अगर पोलर वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो वो सारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है एक्सियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो रिप्रेजेंट करें रोटेशनल इफेक्ट को, जिसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करे, एक्ट करे। जैसे कि आप घर में पानी निकालने के लिए नल जो यूज़ करते हो उसको आप घुमाते हो, ऐसे घुमाते हो गोल ऊपर की तरफ, जब घुमाएंगे ना तो वो नल घूम के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। या किसी आप स्क्रू को ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो स्क्रू को ओपन करो, वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे, आप घुमाएंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो स्क्रू बाहर आएगा, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो स्क्रू अंदर जाएगा। मीन्स आप घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, पर उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या है, या ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है। ये होते हैं एक्सियल वेक्टर। बेसिकली एक्सियल वेक्टर है ना, क्रॉस प्रोडक्ट से क्रिएट होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, टॉर्क का एग्जांपल लिखा, आर क्रॉस एफ, मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स, और एक्सियल वेक्टर लिखा आर क्रॉस ए। और मैंने ये लिखा एग्जांपल हैं एक्सियल वेक्टर के एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये मैं दूसरे टाइप्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें 2 वेक्टर्स का रिलेशन आपस में हम एक्सप्लेन करेंगे 2 वेक्टर्स का। देखें, पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर, दोज वेक्टर्स व्हिच आर लाइंग ऑन सेम एक्सिस आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। जैसे पैरेलल वेक्टर्स हैव 2 पॉसिबल डायरेक्शंस, एक है 0 डिग्री और 180, लाइक और अनलाइक। पहले ये लाइक पैरेलल वेक्टर्स। देखें, ये जो A और B है ना, एक ब्लैक पेन से मैंने ड्रॉ किया है, दूसरा रेड पेन से, ये 2 अलग अलग वेक्टर हैं, पर ये सेम एक्सिस पर हैं। भले इनका मैग्नीट्यूड और इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, पर इनकी डायरेक्शन सेम है, तो ये कहलाएंगे लाइक पैरेलल वेक्टर्स। इनके बीच में थीटा जो होगी वो 0 डिग्री होगी। अब लाइक पैरेलल में 2 इसके किस्म हैं, एक इक्वल वेक्टर, दूसरा को इनिशियल इक्वल वेक्टर। थीटा 0 ही रहेगी। इक्वल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, रिगार्डलेस टू इनिशियल पॉइंट भले सेम ना हो। और इसका एग्जांपल है, हम आगे पढ़ेंगे, फ्री वेक्टर, जिसकी हम डेफिनेशन है दो वेक्टर्स विच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इट्ससेल्फ। और ये है को इनिशियल इक्वल वेक्टर्स, जिसका इनिशियल पॉइंट भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ये हैं को इनिशियल इक्वल वेक्टर्स। और दूसरा है अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, जिसमें डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे ब्लैक की जो डायरेक्शन है वेक्टर की, ए की वो राइट के और रेड की वो लेफ़्ट की तरफ है। भले उनका मैग्नीट्यूड सेम न हो, पर उनकी डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। थीटा क्या रहेगी?
थीटा 180 रहेगी, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव वेक्टर्स, ये अनलाइक पैरेलल वेक्टर का स्पेशल टाइप है। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन रिवर्स हो, और इन वेक्टर का सम हमेशा न्यूमेरिकली ज़ीरो होगा, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मैंने 10 कदम ईस्ट की जानिब मूव किया, फिर वहाँ से मैंने 10 कदम वेस्ट की जानिब मूव किया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। और कैसे हम एक वेक्टर को नेगेटिव बना सकते हैं? टेल को हेड कंसीडर कर लें, हेड को टेल। और ये बात स्पेशल बात है कि पैरेलल वेक्टर ही ऐसे वेक्टर्स हैं जिनको एडिशन के लिए किसी भी स्पेशल अलजबरा की ग्राफिकल मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिंपली ऐड हो जाते हैं, अलजब्रिकली ऐड हो जाते हैं। अब ये दो MCQs हैं। एडिशन में अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा तो समझ लें वो लाइक पैरेलल हैं, और जिनका वेक्टर का रिज़ल्ट कम से कम आएगा वो अनलाइक पैरेलल होगा। मीन्स मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए थीटा 0 होगी और मिनिमम के लिए थीटा 180 होगी। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया बेटा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम परपेंडिकुलर वेक्टर को एक्सप्लेन करके हम सीखेंगे वेक्टर के दूसरे टाइप्स, जैसे कि यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, फ्री वेक्टर और नल वेक्टर। थैंक यू।